श्रीमन नारायण। एक दो दिन पूर्व हमने एक फेसबुक पोस्ट देखी गोविंदानंद सरस्वती जी की। गोविंदानंद सरस्वती जी ने कहा था अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शूद्र है और शूद्र शंकराचार्य नहीं बन सकता, इसीलिए यह फर्जी आचार्य है। अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शूद्रत्व का बोध इन्हें कब हुआ, कैसे हुआ, किस विधा से हुआ, इस विषय में हमने दो चार प्रश्न पूछे थे। अब उन दो चार प्रश्नों का हमने जब इनके समक्ष फेसबुक के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया तो ये गोविंदानंद सरस्वती बड़े भड़क गए और इन्होंने कहा कि धर्म सभा बुलाओ, मैं ऐसे तो बात ही नहीं करता। अभी तक भले फेसबुक और यूट्यूब पर ये अपना पक्ष रखते आ रहे हों और फेसबुक यूट्यूब पर इनके पक्ष को सुनने के लिए 100, 200, 500 लोग भी नहीं जा रहे हों ढंग से, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति फेसबुक और यूट्यूब पर अपना पक्ष अभी तक रखता आ रहा है, लगभग समयों पर एक दो मुद्दों को छोड़ दें तो वो व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि हम तो बिना फेसबुक यूट्यूब वालों से मतलब बात ही नहीं करते, हम तो केवल धर्म सभा में बात करेंगे। और अभी इन्होंने एक श्रृंखला प्रारंभ की है, निग्रह से निग्रहम, मतलब हम निग्रहाचार्य का निग्रह कर रहे हैं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान मैं इन स्वामी जी को कहना चाहूँगा कि देखिए, अग्नि से अग्नि को नहीं जलाया जाता और जल से जल को नहीं भिगाया जाता। निग्रह से निग्रहम आजकल फैशन बन गया है, कोई भी उठ के आ रहा है निग्रहाचार्य को ही निग्रहित करके चला जा रहा है, उन्हीं का निग्रह करके चला जा रहा है। तो इन्होंने जब मुझे कहा कि धर्म सभा बुलाओ, धर्म सभा में बात करेंगे, 2 महीने का समय देता हूँ, तो जहाँ जहाँ मेरे पास उपलब्धता थी अपने संसाधनानुसार हमने धर्म सभा का आयोजन करके मतलब एक प्रारूप तैयार करके इनको सूचित किया वीडियो के माध्यम से, जो आप लोग पहले देख भी चुके हैं। अब इस समय मैंने बहुत से 3-4 विकल्प इनको प्रदान किए। तो अब इनका नया प्रपंच सुनिए कि धर्म सभा में तो मैं बात करूंगा, लेकिन धर्म सभा में 100 विद्वान होने चाहिए। अब 100 विद्वान का आना जाना, खर्चा, रहना, फिर सबों के पास समय है कि नहीं, और उन 100 व्यक्तियों में से बहुतों को ये विद्वान मानेंगे ही नहीं कि ये विद्वान है। अगर मैं बुला भी दूं तो कहेंगे इसको मैं विद्वान नहीं मानता, इसको मैं विद्वान नहीं मानता, इसको मैं विद्वान नहीं मानता। तो कुल मिला के प्रश्न का उत्तर छोड़ दीजिए, प्रश्न का उत्तर तो गोविंदानंद सरस्वती देंगे नहीं। उल्टे क्या कहेंगे कि हमने कहा कि धर्मसभा का आयोजन करो तो इसने धर्मसभा का आयोजन ही नहीं किया। तब क्या किया इन्होंने, अब कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा धर्मसभा में, कोई गांव में मैं नहीं जाऊंगा, काशी में शास्त्रार्थ करूंगा। शास्त्रार्थ किस विषय पर करना है भैया? हमने बस पूछा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आपने शूद्र कहा, तो कैसे पता चला कि ये शूद्र हैं, कब पता चला ये शूद्र हैं, इतना सा बता दो ना। इतना सा उत्तर नहीं दे पा रहे, आपको लाखों खर्चा करके विद्वानों की धर्मसभा बुलानी है, ठीक है। अब धर्मसभा ये कब बुला रहे हैं, तो कह रहे हैं 15 जून से 23 जून के मध्य बुलाऊंगा। और सभी जान रहे हैं कि 15 जून से 23 जून के मध्य हम छत्तीसगढ़ के धर्मपुरा में व्यस्त हैं, और 15 जून से 23 जून के मध्य हम जब धर्मपुरा में पूर्व निश्चित कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो भला काशी कैसे जा सकते हैं? और अगर हम नहीं जा सकते तो इसका अर्थ है कि हम हार गए। गोविंदानंद सरस्वती इसी प्रकार से इस बात को दुष्प्रचारित करेंगे और क्या कहते हैं कि शास्त्रार्थ में तुम्हें हराऊंगा और तुम्हें चूड़ियां भेजूंगा, मतलब हाथ में चूड़ी पहनकर बैठना। अब गोविंदानंद सरस्वती के शास्त्रार्थों में क्या बात होती है तो हम लोगों ने हनुमत जन्मभूमि के संदर्भ में देख लिया था। कोई माँ को उठा के पीट रहा है, कोई परिव्राजक दंडई उठा के पीट रहा है। तो ये तो इन प्रकार के शास्त्रार्थों में रुचि रखते हैं जहां पर वाणी कम और शक्ति का प्रदर्शन अधिक हो। तो गोविंदानंद सरस्वती को यह बोध होना चाहिए निग्रह से निग्रहम लिखने से पूर्व, निग्रहाचार्य का निग्रह करने से पूर्व, कि अन्यथा रूढ़ पीठों पे निग्रहार्हो मनीषिणाम। आप पूरी शंकराचार्य जी का बार बार नाम लेते हैं, स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी का नाम लेते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरोध में। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने बारंबार यह कहा है कि 4 पीठ और 4 ही आचार्य होने चाहिए, एक पीठ पर 2 आचार्य अथवा 2 पीठ पर 1 आचार्य अशास्त्रीय है। लेकिन निग्रहारो मनीषिणाम में जीवन बीत गया स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी का, ब्रह्मलीन हुए साल भर होने चला उनको, लेकिन पुरी के शंकराचार्य कभी उनका निग्रह नहीं कर सके। ये सत्य है, इसको स्वीकार करो, ये सत्य है, किसी के चापलूसी नहीं कर रहा मैं।
और न किसी को ऊंचा या नीचा दिखा रहा हूं, लेकिन सत्य ये है कि जीवन भर जो पूरी शंकराचार्य कहते रहे कि 4 ही पीठ और 4 ही आचार्य होने चाहिए, वो पूरी शंकराचार्य स्वयं ही 2 पीठों पर एक साथ अभिषिक्त होने वाले स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी का निग्रह नहीं कर सके, तो काहे का निग्रह रो मनीषिणाम। अब ठीक है, पुरी के ही शंकराचार्य जी के जो बड़े प्रिय शिष्य हैं ऋषिकेश ब्रह्मचारी, ऋषिकेश ब्रह्मचारी का एक मैंने उन्हीं के समर्थक और आदित्य वाहिनी के ही कोई हैं या ऐसे कुछ हैं, उन्होंने डाला था तालकटोरा स्टेडियम वाला उनका कोई व्याख्यान का अंश, जिसमें वो बता रहे हैं कि बौद्ध जैन सिख सब वैदिक हैं, सनातनी हैं, इनमें अणुमात्र भी सनातन धर्म से भेद नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी बेकारे न फिर आए थे, जो पाखंड खंडन के निमित्त उन्होंने इतने भाष्यों का प्रणयन किया और इतने शास्त्रार्थों में अपना पूरा जीवन लगाया, तो जब सब वैदिके थे तो काहे इतनी परिश्रम और परेशानी में उनको पूरा जीवन बिताना पड़ा। पूरी परंपरा तुम लोग बेच खाए हो, पूरी परंपरा तुम लोग मटिया मेट करने पर तुले हो, मठ और मंदिर के झगड़ा में, और निग्रहाचार्य का निग्रह करने चले हो। अपने नाम के आगे परमहंस परिव्राजकाचार्य लगाते हो। परमहंस का लक्षण आप में घटित होता है? परमहंस का यही लक्षण होता है? परमहंस परिव्राजकाचार्य अपने नाम के आगे आप लगाते हैं, वहां भी तो आचार्य शब्द लग गया ना। परमहंस परिव्राजकाचार्य में आचार्य शब्द लगा, तो क्या आप शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हुए हैं? आप ही ने स्वयं कहा था शंकराचार्य के अतिरिक्त कोई आचार्य हो ही नहीं सकता, केवल शंकराचार्य ही आचार्य के रूप में मान्य है, और आप तो शंकराचार्य नहीं है, तो आचार्य क्यों लगाते हैं फिर अपने नाम के आगे? आपने स्वयं करपात्री स्वामी जी जैसे आचार्य ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया है, तो स्वामी करपात्री जी तो कभी नहीं बैठे थे शंकराचार्य की गद्दी पर, तो काहे करपात्री स्वामी जी को आप आचार्य बता रहे थे? और तो और आपकी ही परंपरा में बहुत से लोग जो शंकराचार्य की गद्दी पर नहीं बैठे, उनको आप ही लोग आचार्य शब्द से संबोधित करते हैं। तो कुल मिला के आपका जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना, उसी को आप लोग आचार्य मानिएगा, और बाकी सब आपके लिए स्वयंभू हैं, काल्पनिक हैं। ऋषिकेश ब्रह्मचारी के लिए और ये प्रोफेसर सन्मार्ग वाला जो है, उन सबों के लिए, फेसबुकियों के लिए, छद मदवैतियों के लिए गाणपत्य सौर शाक्त शैव वैष्णव सब अवैदिक हैं, लेकिन बौद्ध जैन सिख सब वैदिक हैं। ये लोग, हमने रामभद्राचार्य और कृपालु का खंडन किया उनके शास्त्रीय वक्तव्यों के कारण, तो ये लोग कृपालु जी और रामभद्राचार्य के समर्थन में उतर गए ताकि निग्रहाचार्य का विरोध किया जा सके। तो ये सब के सब जो अशास्त्रीय वक्तव्य देते हैं और जिनका आचरण सदैव शास्त्र विरुद्ध ही लगभग देखा गया है, ऐसे लोगों के प्रति इनका बड़ा सद्भाव देखने को मिलता है। ये लोग तो बड़े वैदिक दिखते हैं और निग्रहाचार्य इनको अवैदिक लगते हैं। अब क्या है गोविंदानंद जी कि धर्म सभा तो आयोजित आप करेंगे और उस समय हम खाली नहीं हैं। हमने यही कहा था कि यदि मैं जीवित रहा, स्वस्थ रहा और पूर्व निश्चित कार्यक्रम में व्यस्त नहीं रहा तो आऊंगा। लेकिन जब हमने 15 से 23 जून आपको यहाँ समय दिया, तो वही 15 से 23 जून आप काशी में रखवाना चाहते हैं ताकि हमें आप नीचा दिखा सकें कि देखो हमने तो बुलाया लेकिन वो आया नहीं। हाँ ठीक है, अब हमारे पास हमने आज कुछ परिश्रम किया अपने से भी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शूद्र हैं कि ब्राह्मण हैं, हम उनका छठी खाने मुंहजूठी खाने नहीं गए थे। आप जिनको अपना गुरु बताते हैं स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी को, उनको तो आप धर्मशास्त्रज्ञ मानते हैं, कम से कम नहीं मानते होंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर मानते हैं धर्मशास्त्रज्ञ, तो जब एक वो शूद्र को, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आपने शूद्र कहा ना, जब एक शूद्र को वो दंड संन्यास दे रहे थे तो काहे उनका निग्रह आप नहीं करने सके? निग्रहारो मनीषिणाम के आधार पर बताइए। पुरी के शंकराचार्य जी जब 4 पीठ और 4 ही आचार्य की बात करके फिर 5वें पीठ पर काशी सुमेरु जाके शंकराचार्य का अभिषेक कर रहे थे, तो काहे उनका निग्रह नहीं कर सके आप बताइए? निग्रहारो मनीषिणाम तो आप पर लागू नहीं हुआ। और तो और जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सामने साष्टांग होकर, दंडवत होकर आप प्रणाम निवेदन कर रहे थे और उनको दंड प्रणाम कर रहे थे या दंड प्रणाम करना सिखा रहे थे, तो उस समय आपने क्यों नहीं स्वयं का निग्रह कर लिया? तो क्या है कि होना जाना आप लोगों से कुछ नहीं है। निग्रहारो मनीषिणाम जो भगवान शंकराचार्य जी ने आदिष्ट किया अपने अनुयायियों के लिए, तो कितना 2 पीठों को ब्रह्मलीन स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी सुशोभित करते रहे, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उनका निग्रह करे, चाहे वो पुरी के सर्वोच्च सार्वभौम जगत गुरु हो, चाहे श्रृंगेरी के सर्वज्ञ कल्प जगत गुरु हो। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहां पर जाकर कोई विरोध कर सके, और जीवन भर बैठे, आपकी आंख के सामने बैठे, और जब तक शरीर रहा गद्दी से नहीं उतरे। ये रिकॉर्डेड इतिहास है इस भारत का। और चलिए ठीक है,
हम लोग तो आप लोग को नज़र में स्वयंभू हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, अवैदिक हैं, टीआरपी के भूखे हैं। बाकी दोनों शंकराचार्य भी एकदम अल्पज्ञ थे, अशास्त्रज्ञ थे, काहे नहीं निग्रह कर पाए जाकर। जब शूद्र को दंड संन्यास दिया जा रहा था तो क्यों कोई शंकराचार्य जाकर निग्रह नहीं कर पाया उस अकृत्य का। अपनी परंपरा में पीठस्थ शंकराचार्य किसी अनधिकारी को दंड संन्यास दे रहे हैं और बाकी शंकराचार्य क्या कर रहे थे, एसी का टेम्परेचर नाप रहे थे बैठ के। निग्रह से निग्रह लिखने चले हैं आप। और यदि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ब्राह्मण समझकर, ब्राह्मण जानते हुए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने दंड संन्यास दिया, तो पूरी के शंकराचार्य जी या उनके अनुयायी जब उनको अब्राह्मण आदि बताते हैं तो दक्षिण के शंकराचार्य जी के द्वारा उनका निग्रह क्यों नहीं किया गया कि नहीं नहीं ये ब्राह्मण है और हम इनका अभिषेक कर चुके हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में। अपने अंदर जरा झांको, अपने अंदर झांको बेशर्मो कि परंपरा कैसे बेच के तुम लोग खाए हो। निग्रह से निग्रह लिखने से नहीं चलेगा। अपने आंख के सामने अपने आश्रम के अंदर हो रहे अधर्म को देखकर भी चुप रह जाने वाले नपुंसक हो तुम लोग। चूड़ी तुम पहनो, हमें मत भेजो। बहुत से प्रमाण और भी हम इसी वीडियो में स्क्रीनशॉट के रूप में, चलचित्र के रूप में, फोटोग्राफी के रूप में अटैच करेंगे। हमारे पास एक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी जो आधिकारिक पृष्ठ है पुरी शंकराचार्य जी का 23 जून 2013 का एक यहाँ पर समाचार छपा है इन्हीं के आधिकारिक पृष्ठ पर, जिसमें है तो लंबी पोस्ट, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती इत्यादि के तत्वावधान में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था, जिसमें पुरी शंकराचार्य जी गंगा की अविरलता के सवाल पर सरकार की चुप्पी से क्षुब्ध पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री से गंगा के प्रवाह में बाधक परियोजनाओं को अविलंब निरस्त करने को कहा है। साथ ही आगाह भी किया है कि यदि गंगा को विकृत और विलुप्त करने के समस्त प्रकल्पों को निरस्त नहीं किया गया तो संत समाज अपेक्षित अभियान के लिए विवश होगा। ये बातें उन्होंने रविवार को 80 स्थित दक्षिणामूर्ति मठ में मिलने पहुंचे अविच्छिन्न गंगा सेवा अभियान के सार्वभौम संयोजक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कही। तो और क्या आगे फिर बहुत कुछ ऐसे करके इसी सभा को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कल्याण राय, महामंडलेश्वर संतोष दास, बालकृष्ण वासुदेवनाथ आदि और जगन्नाथ शास्त्री तैलंग, स्वामी ज्योतिर्मयानंद आदि ने संबोधित किया। तो एक शूद्र को बुलाकर, दंडधारी अनधिकृत शूद्र को या भाट कहते हैं आप लोग, उनको बुलाकर क्यों पुरी के शंकराचार्य जो सार्वभौम हैं, सर्वोच्च हैं और धर्मशास्त्रों के पदवाक्य प्रमाण पारावारीण हैं, तो क्यों एक शूद्र को बुलाकर 2013 में या से 10 वर्ष पूर्व, कब का है हो, 23 जून 2013 को ही गंगा परियोजना पर बात कर रहे थे। और क्या कहते हैं, उन्हीं के पेज पर लिखा हुआ है कि सारी बातों से अवगत होने के बाद शंकराचार्य ने गंगा अभियान का समर्थन किया और कहा कि अब वह समय आ गया कि सारे शंकराचार्यों को एकमत हो जाना चाहिए, अन्यथा गंगा ही नहीं हमारी संस्कृति ही खतरे में पड़ जाएगी। चलिए, एक चित्र और मुझे देखने को मिल रहा है जिसमें पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी और उनसे मुश्किल से 1-1.5 फीट पीछे, बस पिछले कदम पर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, दोनों अपने अपने हाथ में अपना अपना एक दंड लिए बढ़िया प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं। कोई एकदम अफसोस, ग्लानि, पश्चाताप, झगड़े की मुद्रा में, खूब बढ़िया चकाचक मुस्कान है दोनों स्वामी जी के चेहरे पर और जा रहे हैं। तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के ही पृष्ठ पर 24 अक्टूबर 2017 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आगमन पर एक अधिसूचना छपी। लिखते हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी फ्रॉम द्वारका पीठ पेड विजिट टू गोवर्धन मठ पुरी टुडे। तो काहे गोवर्धन मठ वालों ने घुसने दिया भाई एक भाट को, जो शूद्र है और दंड संन्यास लेकर घूम रहा है, ऐसे पतित को जो कि तुम लोग प्रचारित कर रहे हो, तो क्यों गोवर्धन मठ में घुसने दिया गया था? इतने ही बड़े तुम लोग निग्रह से निग्रह लिखने वाले बने हो, तो क्यों घुसने दिया गया था? एक और है 2013 का ही, 27 मार्च 2013 का, गंगा निर्मलीकरण यात्रा का काशी से श्री गणेश। 18 मार्च का समाचार है, अमर उजाला में छपा था वाराणसी। और 27 मार्च 2013 को, मतलब समाचार छपने के 9 दिनों के बाद, ये पुरी शंकराचार्य जी के आधिकारिक पृष्ठ से ही निर्गत किया गया है। कहते हैं
कि पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के निर्देशन में गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए मंदाकिनी यात्रा का रविवार की शाम श्री गणेश हो गया। सुमेरु पीठ के स्वामी चिन्मयानंद और गंगा सेवा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी में BHU सिंहद्वार पर महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ यात्रा आरंभ हुई। तो चार ही पीठ और चार ही आचार्य की बात करने वाले स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के निर्देशन में जो यात्रा चल रही है उसमें एक नकली शंकराचार्य, क्योंकि काशी सुमेरु को तो आप गिनेंगे नहीं क्योंकि चार पीठ चार आचार्य होते हैं। भले अलग बात है कि जाकर स्वयं आप अभिषेक कराए, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद चार पीठ चार आचार्य के अंतर्गत तो आएंगे नहीं ना। तो सुमेरु पीठ के आचार्य वहां क्या कर रहे थे? एक शूद्र व्यक्ति दंड धारण करके क्या कर रहा था उस यात्रा में? उनकी मौजूदगी पर क्यों इस मंदाकिनी यात्रा का निर्देशन पूरे शंकराचार्य ने किया? हिंदुओं के माथे पर कुछ लिखा दिख रहा है तुम लोगों को? तरह तरह के मठ के नाम पर डोनेशन ले रहे हो और धर्मसभा कर रहे हो, क्या लिखा दिख रहा है हिंदुओं के माथे पर तुमको? इतनी विसंगतियां भरी हुई हैं, इतना बौद्धिक दोगलापन जो माथे में घुस गया है तुम लोगों का, जिस समय क्या कहना है कोई सामंजस्य नहीं है, न सिद्धांत में सामंजस्य है न व्यवहार में सामंजस्य है, केवल चापलूसी में जीवन बिता दिए हो, तो कैसे काम चलेगा? अब एक प्रमाण पत्र हमारे पास है जिसके हैं आचार्य अवधराम पांडेय, जो प्रधानाचार्य हैं श्री वंशीधर संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी के। ये साहित्याचार्य हैं, धर्मशास्त्राचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य हैं, लेकिन शंकराचार्य के पीठ पर तो नहीं बैठे हैं, लेकिन आचार्य हैं। आपको इन पर आपत्ति करनी चाहिए थी कि शंकराचार्य ही एकमात्र आचार्य हो सकते हैं, तो आप कैसे आचार्य लगा रहे हैं? तो ये प्रमाण पत्र में क्या लिखते हैं? ये है 6 नवंबर 2022 को निर्गत किया हुआ, और कहते हैं स्वामी श्री जिस किसी को भी संबंधित हो कि स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती जी की दंड दीक्षा स्वामी श्री अमृतानंद सरस्वती के कर कमलों द्वारा कुंभ मेला के अवसर पर माघ कृष्ण अमावस्या मौनी अमावस्या तदनुसार दिनांक 10 फरवरी 2013 दिन रविवार को तीर्थराज प्रयाग में यमुना तट पर मनः कामेश्वर आश्रम में मेरे आचार्यत्व में संपन्न हुई थी। श्री राम, जो इनका पहले का पूर्वाश्रम नाम है गोविंदानंद जी का, श्री राम इनको स्वतः शिखा सूत्र त्याग के कारण काशी बनारस में इनको प्रायश्चित्ती कहकर आश्रम से निकाला जा रहा था, परंतु स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य ने विशेष कृपा करते हुए मुझसे उनके लिए प्रायश्चित्त एवं पुनरुपनयन कराने का निर्देश किया था, जिसको मैंने श्री विद्या मठ आश्रम के गंगा तट काशी पर करवाया था, जिसके बाद माघ में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती जी ने मुझे स्फटिक का शिवलिंग दक्षिणा स्वरूप प्रदान किया था। तो आचार्य अवधराम पांडे का दावा है कि इन्होंने तो गोविंदानंद सरस्वती का जो शिखा सूत्र त्याग कर जने और शिखा छोड़कर घूम रहे थे, इनका प्रायश्चित कराया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कहने पर, और दंड संन्यास किसने दिया? स्वामी अमृतानंद सरस्वती ने। अमृतानंद जी को भी एक बार शायद कोई काशी विद्वत परिषद वाले थे कि कौन वाले थे, जो कहीं का कश्मीर का शायद शंकराचार्य बना रहे थे, कहा अब शायद वो कोई दूसरे अमृतानंद भी हो सकते हैं, नाम साम्यता से कोई त्रुटि हमसे हो सकती है, लेकिन एक अमृतानंद जी का नाम आया था। अब कहा जाता है कि अमृतानंद सरस्वती का जो नामकरण अमृतानंद हुआ है वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नामकरण करवाया था, और दंड संन्यास लिया इन्होंने उमा शक्तिपीठ रामदेवानंद जी स्वामी जी से। तो अवधराम पांडे जी ने जो प्रमाण पत्र जारी किया है इस विषय में गोविंदानंद सरस्वती कोई बात नहीं करना चाहते कि कैसे 2013 में ये शिखा सूत्र त्याग कर ऐसे घूम रहे थे, तब इनको प्रायश्चित करना पड़ा अपने इस पातक का। और आप हमें स्वयं बता रहे हैं, हमारे धर्माधिकारित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं गोविंदानंद जी कि तुम कैसे धर्माधिकारी हो गया। हम धर्माधिकारी इसीलिए हो गए न सरकार कि हम कभी शिखा सूत्र ऐसे छोड़कर नहीं भटक रहे थे। समझ में आई बात आपको? अब धर्माधिकारी हम लोग कैसे हैं? पहली बात कि स्वकुल संप्रदायगत आचरण में निष्ठा रखने के कारण हम धर्मानुशासन में अधिकृत होने से धर्माधिकारी हैं। मत्स्य पुराण में और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के खंड 2 अध्याय 24 के श्लोक 24-25 में कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च धर्मशास्त्र विशारदः विप्रमुख्यः कुलीनश्च धर्माधिकरणो भवेत् कार्यास्तथा विधास्तत्र द्विजमुख्याः सभासदः। जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था
तो राजा अपने राज्याभिषेक के बाद अलग अलग विभाग बनाता था। तो धर्म संबंधी विषयों में विवाद होने पर निर्णय देने के लिए धर्माधिकारियों को रखा जाता था, और उस धर्माधिकारी के 3 लक्षण बताए गए हैं। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र में समभाव रखे, मतलब किसी से राग अथवा द्वेष पूर्वक लगाव या घृणा करेगा तो धर्म संबंधी कृत्याकृत्य का उचित निर्णय नहीं दे पाएगा। धर्म संबंधी निर्णयों में उसकी दृष्टि शास्त्रीय होनी चाहिए, न कि शास्त्रविक या मैत्रीपूर्ण। धर्मशास्त्रों में उसको विशारद होना चाहिए, धर्मशास्त्रों का सम्यक परिज्ञान होना चाहिए। विप्रमुख्य कुलीनश्च, उत्तम कुल में उसका जन्म होना चाहिए, तब धर्माधिकरणो भवेत, तब वह धर्माधिकारी बनता है। ऐसे ही अलग अलग प्रधान प्रधान ब्राह्मणों को राजा अपने मंत्रिमंडल में अलग अलग स्थानों पर दे। और हम लोग वंशानुगत रूप से हजारीबाग के हम समझते हैं करीब करीब 8-10 पीढ़ी पूर्व हजारीबाग के जो पद्मागढ़ के राजा हुए थे, उनके हम लोग राजगुरु रहे। और हमारे राज्य पीठ की पूरी वंशावली हम मूर्ख हृदय नचेत नामक अपनी रामभद्राचार्य के खंडन में जो हमने पुस्तक लिखी थी उसमें हम प्रकाशित कर चुके हैं। तो वहां से हम लोगों को ये प्राप्त हुआ था, गुरु जो पदनाम है हमारे नाम के आगे वो भी, और धर्माधिकारित्व भी प्राप्त हुआ था। तो स्ववंशानुगत कर्तव्य का हम पालन कर रहे हैं, और स्वसंप्रदायाभिषिक्त आचार्य होने से भी हम तद्वत निष्ठा का असंदिग्ध अप्रमादी रूप से पालन करते आ रहे हैं। और ये भी आचार्य चाणक्य ने भी यह कहा है, कुलशील गुणोपेत सर्वकर्म परायण प्रवीण प्रेषणाध्यक्षो धर्माध्यक्षो विधीयते धर्मम व्यवहारे तन्निर्णयम अधिकरोति। इसमें माता पितरो स्नातकम पुरोहित परिव्राजक वानप्रस्थाः श्रुतशील शौचाचारवंतस्ते धर्माधिकारिण, ऐसा याज्ञवल्क्य की स्मृति की संभवतः 358वें श्लोक की व्याख्या में व्याख्याकारों ने उपदिष्ट किया है। हम शिखा सूत्र त्याग करके घूम नहीं रहे थे ना, इसीलिए हम धर्माधिकारी हैं। अब काशी विद्वत परिषद का एक लेटर पैड हमारे संज्ञान में है, जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 2069 का लग रहा है, जहां पर कहते हैं सार जो है लेटर पैड का कि 1973 ईस्वी ईसा संवत से देखें 1973 से ही ज्योतिष पीठ की पावन परंपरा का पालन करके आप, मतलब स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के लिए लिखा गया है। और कहते हैं कि ये करीब करीब 11 वर्ष पुराना हमको लग रहा है, 11 वर्ष पहले ही कह रहे हैं कि आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में 1973 से हैं। और इस संदर्भ में काशी विद्वत परिषद ने अनुरोध किया था कि आप, प्रस्ताव रखा था श्री चरणों में कि स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि आपके परम प्रिय एवं अंतरंग दंडी सन्यासी शिष्य हैं, को ज्योतिष पीठ पर अभिषिक्त करके काशी की पांडित्य परंपरा तथा सनातनी जगत की भावना विद्वत परिषद पर अपनी आशीषमय अनुकंपा करने की मंगलमयी कृपा करें, ऐसे कह के आज से 11 वर्ष पहले का लेटर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसी समय बात की गई थी कि आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में नामित करें। अब एक चित्र मेरे पास और है जिसमें स्वामी गोविंदानंद सरस्वती स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी के पैरों पर साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। एक और चित्र है मेरे पास जिसमें ये गोविंदानंद सरस्वती जी स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, जिनको ये पप्पू और शूद्र बता रहे हैं, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। और एक है इसमें मेरे पास, कहते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, एक और हैं, बीच में है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विदुशेखर भारती जी महाराज, और एक और है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। और कार्यक्रम क्या है, दक्षिण पश्चिम उत्तरामनाय पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य महासम्मेलनाह्वानम। ये स्थान था ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय में। यहाँ पर एक और चित्र है जिसमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य विधिवत बढ़िया से एकदम अभिषेक कर रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। ऋषिकेश ब्रह्मचारी का एक ट्वीट मेरे संज्ञान में है, लिखते हैं क्या है, विवाद कैसा, यहाँ सब कुछ सिद्ध है, प्रत्यक्ष है, 20 बार संवाद हो चुका है। स्वयं भाट को दंड संन्यास देने वाले महापुरुष से कई लोगों ने निवेदन किया, प्रमाण दिखाए, ग्राम में लोगों ने स्वयं प्रमाण दिया, किंतु तब से लेकर कब तक अपने द्वारा बोया गया विष का पौधा भी अपने ऐसे कह के आगे बढ़ गए। तो भाट को दंड संन्यास देने वाले महापुरुष मतलब
स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी को कह रहे हैं। अब किन ग्राम्य लोगों ने प्रमाण दिया ये तो मुझे आज तक नहीं मिले ये ग्राम्य लोग, बल्कि हमने जब व्यक्तिगत स्तर से ग्राम्य लोगों से पड़ताल की तो हमें तो यही बताया गया कि वो ब्राह्मण है, बल्कि उनके कुल खानदान के 10-12 लोगों का और परिचय देकर बाप दादा कुल खानदान बता के कहे कि ये ब्राह्मण है। तो अगर भाट को दंड संन्यास दिया स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने और आप गोविंदानंद सरस्वती स्वयं को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का शिष्य बताते हैं, तो कैसे गुरु के शिष्य हैं आप कि गुरु जी को पता नहीं था कि हम ब्राह्मण को दंड दे रहे हैं, संन्यास की भाट को दे रहे हैं, शूद्र है कि ब्राह्मण है, जब उनको पता नहीं था तो ऐसे कर्तव्य विवेचन में जिसकी गति नहीं, ऐसे गुरु से आप दंड संन्यास क्यों लेने गए? और शूद्र को दंड संन्यास देकर क्या आपके गुरु पतित नहीं हो गए? और ऐसे पतित गुरु से दंड संन्यास लेकर आप क्या कहलाइएगा? परमहंस परिव्राजकाचार्य कि पतिते कहलाइएगा? जब हमने सामान्य प्रश्न किया था ना तो आपको वहीं पर सामान्य उत्तर दे देना था, लेकिन आपको तो चुल्ल मची है कि हम शास्त्रार्थ करेंगे और निग्रह से निग्रह करेंगे। तो आइए, अग्नि से अग्नि को जलाइएगा तो हाथ आपका जलेगा, अग्नि का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो जब कई बार कई लोगों ने निवेदन किया भाट को दंड संन्यास देने वाले महापुरुष से, जैसा कि ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने लिखा है, तो निग्रहारोह मनीषिणाम क्यों नहीं कर पाए आप लोग? जाकर भाट को दंड संन्यास देने वाले महापुरुष का निग्रह कर देते, लेकिन नहीं, निग्रह से निग्रह करने चले हैं आप लोग। अपनी परंपरा का छेद बच नहीं रहा है, दूसरे के फटे में सिलाई करने जा रहे हैं। अपने घर में बारिश में छत चू रही है और दूसरे का कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में दरवाजे का पेंट उखड़ रहा है। तो जब कई प्रमाण दिखाए और कई लोगों ने निवेदन किया और तब भी भाट को दंड संन्यास देने वाले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को होश नहीं हुआ कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तो गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्य मजानतः कह के जो आप धर्माधिकारिता और परमहंस परिव्राजकाचार्यत्व का हमें ध्वंस दिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं आपने अपने उस कर्तव्य में जिसकी गति नहीं, ऐसे गुरु का परित्याग करके शुद्ध स्वस्थ विधा से नवीन गुरु का आश्रय ग्रहण किया? एक और हमारे पास एक है तत्वालोक है 1993 का जून जुलाई संस्करण, उसमें 27/6/1993 होना चाहिए संभवतः, लेकिन यहाँ 2000 कुछ ऐसे करके लिख दिया है, शायद टाइपिंग मिस्टेक। 1993 का है। द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मे 1993 विटनेस्ड अ मैग्निफिसेंट स्पेक्टिकल एट श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी, ऐसे करके कुंभाभिषेकम एट श्रृंगेरी। वहां पर कौन कौन थे? जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी कांची वाले, निश्चलानंद सरस्वती स्वामी जी पूर्वामनाय पुरी वाले, स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी जी पश्चिमामनाय और उत्तरामनाय की ओर से, और भारती तीर्थ स्वामी जी दक्षिणामनाय की ओर से। तो जब पुरी शंकराचार्य जी वहां थे और स्वरूपानंद सरस्वती जी 2 आमनायों की ओर से जा रहे थे, तो आप आमनाय संकरता के दोष से ग्रस्त हैं ऐसा कह के मठामनाय के अनुशासन का आपने अतिक्रमण किया है ऐसा कह के निश्चलानंद सरस्वती जी की हिम्मत हुई क्यों नहीं कि उनका जाकर निग्रह कर दे? निग्रहारोह मनीषिणाम अन्यथा रूढ़ पीठोपी कहकर। उस समय तो आप लोगों की बोली निकलेगी नहीं, लेकिन निग्रह से निग्रह करने के समय सबको विद्वान बनना है, फैशन बना दिए हैं आप लोग, निग्रहाचार्य का विरोध करो। एक और चित्र देख रहा हूं जहां पुरी के शंकराचार्य जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, सारे लोग ही प्रसन्न हैं, यहाँ कोई उदास नहीं, और स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बाकी हाथ में दंड लेकर विधिवत एकदम बैठे हुए हैं वीर मुद्रा में, और पुरी के शंकराचार्य भी हंस रहे हैं और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी हंस रहे हैं। तो पुरी शंकराचार्य और बढ़िया माला बल्कि पहने हुए हैं, पुरी के शंकराचार्य जी माला नहीं पहने हैं फूल की, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी माला पहने हैं। इससे स्पष्ट है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं और इनका उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया है, स्वागत किया है। तो एक शूद्र जो भाट को दंड संन्यास देने वाले स्वरूपानंद सरस्वती जी आप लोगों के समझाने पर नहीं समझे, तो भैया आप लोगों को तो समझना चाहिए कि जब वही भाट दंड लेकर आपके आश्रम में आता है तो उसको फूलमाला देकर सामने नहीं बैठाया जाता। एक वीडियो भी हम इसमें संलग्न करेंगे जिसमें आपके द्वारा वही कथित भाट और शूद्र हाथ में दंड लेकर बाकायदा आपको माला पहना रहा है, आपकी मंगल आरती कर रहा है, तब आपको होश नहीं होता करे ये तो पतित है, ये तो शूद्र है, तब धर्म सभाएं नहीं बुलाई जाती हैं। गोविंदानंद जी स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी के आगे परमाराध्य परम धर्माधीश शब्द लगा है, यहाँ पर एक और मुझे मिला, और एक तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के नाम के आगे परमाराध्य परम धर्माधीश लग ही रहा है। और आपका एक चित्र आप ही के विकीमीडिया से हमने उठाया है जिसमें आप शायद किसी नदी तट पर हैं, कालड़ी में है, कहाँ है आप, जहाँ पर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं और आप भी हैं और अन्य शिष्यगण हैं। और हाँ, 18 मार्च 2015 का यह चित्र है, सुबह 7:53 का, इसी में संलग्न है वो स्थान, समय और दिनांक। आपको होश नहीं हुआ उस समय कि तनी स्वामी जी को संकेत कर दें कि आपने भाट को क्यों दंड संन्यास दे रखा है? हमारे सामने शास्त्रार्थ की ध्वंस दिखाने आए हैं।
उसके बाद क्या देख रहा हूं, महावाक्योपदेश का जो आपका चित्र है उस समय भी आपने नहीं ग्रहण किया, ये निर्णय नहीं लिया कि आपको स्वामी जी को सतर्क कर देना था, बड़े स्वामी जी को। महावाक्योपदेश जो भाट को दंड संन्यास दिया है वो व्यक्ति शंकराचार्य की गद्दी पर बैठने लायक है? और अगर है भाट को दंड संन्यास देना धर्मशास्त्र के अनुशासन में, तो काहे का विरोध कर रहे हैं? और अगर भाट को दंड संन्यास देना अशास्त्रीय है तो आप ऐसे अशास्त्रीय कृत्य करने वाले व्यक्ति से, जो स्वयं इस प्रकार के पातक से युक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति से आप महावाक्योपदेश कैसे ले सकते हैं? महावाक्योपदेश देने का वो व्यक्ति अधिकारी है ही नहीं जो शूद्र को दंड संन्यास देकर बैठा हुआ है, वो स्वयं पाखंड प्रवर्तन में लगा हुआ है। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जब पाखंड प्रवर्तन कर रहे थे भाट को दंड संन्यास देकर, और ऋषिकेश ब्रह्मचारी के ट्वीट की माने तो बार बार लोगों के निवेदन करने पर, प्रमाण देने पर भी नहीं मान रहे थे और वो विष का पौधा रोपे जा रहे थे। तो ऐसे अविवेकी व्यवहार का परिचय देने वाले व्यक्ति के द्वारा आप महावाक्योपदेश लेकर क्या कर रहे थे? और फिर आप ही के अनुसार आपने जो दंड संन्यास लिया और स्वामी जी के कहने पर आप गए कांची कामकोटि विजयेंद्र सरस्वती जी के पास पूर्वाचार्य जी के ब्रह्मलीन होने का ये लेकर, एक संवेदना लेकर, तो आप तो देख रहे हैं कि विजेंद्र सरस्वती जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, और वो विजेंद्र सरस्वती जी और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी दोनों एक दूसरे के सामने इस प्रकार से बद्धांजलि मुद्रा में प्रस्तुत हैं। तो आप जाकर विजेंद्र सरस्वती जी का अभिवादन करते हैं, विजेंद्र सरस्वती जी और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो विजेंद्र सरस्वती जी को आपने क्यों नहीं कहा कि ये भाट है, ये दंड संन्यास लेकर फर्जी घूम रहा है, ये शूद्र है, पतित है, इसके साथ आपका उठना बैठना शास्त्रोचित नहीं? तब कहाँ थे आप? आज निग्रह से निग्रह लिखने आए हैं आप। एक और चित्र मैं देख रहा हूं जहां स्वामी सदानंद सरस्वती जी, ये कब का है? ये है 2017 के आसपास का, सितंबर 2017 के आसपास का, जहां स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की आरती कर रहे हैं सदानंद सरस्वती जी, और आप भी वहीं पर खड़े हैं उसी चित्र में। आपको होश नहीं हुआ उस समय कि जरा अधर्म से निग्रह भी करके दिखा दें जो हमारे सामने हो रहा है? अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दंड संन्यास दिया जाकर जो ये अधर्म कर रहे हैं, सो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब पूरी शंकराचार्य जी और द्वारिका ज्योतिष शंकराचार्य जी का एक साथ मंगल आरती अभिवादन अभ्यर्थना कर रहे थे, तो क्यों नहीं आपत्ति की निश्चलानंद सरस्वती जी ने कि एक शूद्र व्यक्ति, भाट व्यक्ति वहीं पर टोक देना चाहिए था ना उनको? बड़े धर्मज्ञ और एकदम सर्वोच्च सार्वभौम जगत गुरु बन रहे थे कि देखिए आपका यह शिष्य अशास्त्रीय विधि से दंड प्राप्त किया है, इसको बहिष्कृत किया जाए, ये भाट है, ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि निश्चलानंद सरस्वती जी कह चुके थे पेजावर जाकर विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को कि ये अविमुक्तेश्वरानंद को तो हम 7 वर्ष की अवस्था से जान रहे हैं, जब ये बालक थे, तो जब ये बालक थे तब से आप जान रहे हैं। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निग्रह करते हुए आपने क्यों नहीं उस समय कहा कि आपके द्वारा यह गलत कृत्य किया गया? क्यों? और आपने कर दिया सो कर दिया, लेकिन हम जब तक रहेंगे इस शूद्र के द्वारा, हम जो अनधिकृत दंड संन्यास लेकर घूम रहा है, इसके द्वारा हम अपनी पूजा आरती स्वीकार नहीं करेंगे, अपने मठ में इसको पूर्वामनाय में तो कम से कम नहीं घुसने देंगे। लेकिन आपका साथ में फोटो है, आपका साथ में वीडियो है, आपका साथ में हंस रहे हैं, माला पहना रहे हैं, आरती कर रहे हैं, केवल हिंदू मूर्ख बन रहा है। ये जगत गुरुओं के पाखंड के चक्कर में और इनके जेबों को और बैंक अकाउंट को भर के बड़े बड़े एसी और गाड़ियों में इनको घुमाने के लिए ये सब धर्म की रक्षा करेंगे। निग्रह से निग्रह करने का ये लोग दुस्साहस सब कर रहे हैं। और क्या देख रहा हूं, तीनों साथ में बैठे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी विधुशेखर भारती जी, स्वामी सदानंद सरस्वती जी, और ये तो सारा चित्र बता ही चुका हूं। और स्वामी विधुशेखर भारती जी अभिषेक कर रहे हैं इनका, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। तो जाकर क्यों आपने नहीं कहा कि विधुशेखर भारती जी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अभिषेक कैसे कर रहे हैं? और किस मुख से आप कहिएगा? आप तो खुद जाकर प्रणाम करके आए हैं साष्टांग सो के दोनों के पैर में, सदानंद सरस्वती और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पैरों पे आप सो के आए हैं। और फिर बाद में कह दिया कि हम दंड प्रणाम सिखा रहे थे। तो सिखाने भी गए थे यदि आप, तो एक शूद्र को जो पहले से अनधिकृत दंड संन्यास लेकर घूम रहा है, उसको दंड प्रणाम सिखाने की क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी है तो उसको जाकर आप बंदूक चलाना क्यों सिखा रहे हैं? जैसा कि कहा आप ऋषिकेश ब्रह्मचारी इत्यादि ने और गोवर्धन मठ के आधिकारिक। अच्छा, आपका एक और चित्र आया जहां पर बद्रीनाथ में स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं और आप भी साथ में खड़े हैं। एक और चित्र है जहां आप अपने दंड संन्यास के बाद स्नान कर रहे हैं। गोवर्धन मठ के द्वारा जो उसका आधिकारिक ट्विटर हैंडल है संस्थान का, 24 सितंबर 2022 को शाम रात्रि 8:14 में ट्वीट होता है कि अराजकता के पक्षधर वर्ण व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति को शंकराचार्य की मान्यता प्रदान करना श्रृंगेरी पीठ के तद्वत किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के अपकर्ष का द्योतक है। तो श्रृंगेरी पीठ का निग्रह किया पूरी वालों ने? नहीं किया। लेकिन जब हमारी बात आएगी तो हमको पाखंडी और शंकराचार्य द्रोही कहा जाएगा। तब कहा जाएगा निग्रहाचार्य केवल भगवान है, स्वयं को भगवान के समतुल्य ये लोग खड़ा करते जा रहे हैं, सीधे स्वयं को भगवान ही बताते घूम रहे हैं। कोई चलता फिरता
शिव है, कोई चलता फिरता विष्णु है, कोई चलता फिरता सूर्य है, कोई चलता फिरता गणपति है, सब देवते का अवतार डाउनलोड हो रहे हैं। तो अराजकता के पक्षधर वर्ण व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति को शंकराचार्य की मान्यता प्रदान करना तो गलत था, और दंडी सन्यासी की मान्यता प्रदान करना, तब गोवर्धन पीठ कहाँ आंख कान में तेल डाल के बैठी हुई थी। जब 2017 में ये ट्वीट फेसबुक पोस्ट गोवर्धन मठ वाले ही कर रहे थे कि दंडी सन्यासी द्वारिका वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आए हैं, दंडी सन्यासी की मान्यता प्रदान करना सही था उस समय। अब श्रृंगेरी वालों ने अभिषेक कर दिया तो आपका गुर्दे में खलबली मच गई, एक्जिमा हो गया गुर्दे में कि नहीं, अपकर्ष का द्योतक हो गया इस समय। और गोविंदानंद सरस्वती ने क्या कहा, आई गोविंदानंद सरस्वती स्वामी जी परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी सन्यासी आस्किंग अपोलॉजीज टू ऑल माय पोस्ट एंड डूइंग अनंत शिर साष्टांग प्रणाम टू द लोटस फीट ऑफ गुरुदेव पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य हिज होलीनेस श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी। खुद ही क्षमा मांग लिए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रकरण में ज्योतिर्मठ गए थे, वहां भी क्षमा मांग के आए। अब पूरी शंकराचार्य जी के विषय पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 2000 ईस्वी के आसपास के आप कानूनी दस्तावेज देखें या द्वारिका शंकराचार्य जी के द्वारा जो लेटर पैड इनके समर्थन में निर्गत किया गया था, सर्वत्र इनका नाम निश्चलानंद सरस्वती देवतीर्थ लिखा गया है। और जहां तक हमें जानकारी है, पूरी पीठ के पूर्व शंकराचार्य जी इत्यादि भी देवतीर्थ नामा सन्यासी ही होते आए थे, जैसा कि बहुत लोगों ने हमें बताया। तो ये और एक कोई मिश्रा करके था ना, जो कानून मंत्री था या कुछ था ऐसे ही उड़ीसा का, जिसने आपत्ति की थी निश्चलानंद सरस्वती जी के शंकराचार्य होने पर। तो उड़ीसा के जो राजा हुए पुरी के गजपति नरेश, उनको द्वारिका वालों ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने वो पत्र लिखकर भेजा था कि नहीं, हम मान्यता देते हैं कि ये पुरी के असली शंकराचार्य हैं। और नाम क्या लिखा गया था, इसमें इंडिया टुडे में छपा भी था, व्हाट हैज मेड स्वामी निश्चलानंदाज केस समव्हाट डाउटफुल इज द इनहेरेंट contradictions in his statements. He mentions that he does not need an official stamp of recognition. I have God's mandate and mere mortals can't remove me. But he wrote to Governor B. Satyanarayana Reddy last year pleading for his intervention to hasten his recognition. पूरी शंकराचार्य एक और कहते हैं, जैसा कि इंडिया टुडे में छपा था, कि पूरी शंकराचार्य एक और कहते हैं कि हमारे पास ईश्वर का आदेश है और कोई मरण धर्मा मनुष्य हमें शंकराचार्य के पद से हटा नहीं सकता। और वहीं पर फिर पूरी शंकराचार्य ही वहाँ के जो तत्कालिक राज्यपाल थे बी सत्यनारायण रेड्डी, उनको एक वर्ष पूर्व ही ये चिट्ठी लिख चुके थे कि हमें प्रमाणित करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें शीघ्रता लाई जाए। तो क्यों आप गवर्नर के पास निवेदन करते हैं कि आपको शंकराचार्य के रूप में प्रमाणित किया जाए, और फिर एक वर्ष के बाद कहते हैं कोई मनुष्य हमें प्रमाणित नहीं कर सकता, हम तो भगवान के द्वारा सीधे भेजे गए हैं। अब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का 13 अगस्त 2000 ईस्वी का एक लेटर पैड मुझे देखने को मिल रहा है। इसमें कहते हैं, स्वस्ति श्री गजपति श्री दिव्य सिंह जूदेव महाराज, नहर ग्रैंड रोड, श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। कहने का तात्पर्य है, इनके सचिव जी के माध्यम से पत्र था, कहते हैं कि पूरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती देवतीर्थ जी महाराज, पूरी पीठ के ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन देवतीर्थ जी महाराज द्वारा अभिषिक्त पूरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य हैं, तथा शेष तीनों पीठों के परम पूज्य शंकराचार्य द्वारा स्वामी निश्चलानंद सरस्वती देवतीर्थ जी महाराज ही पूरी पीठ के मान्यता प्राप्त शंकराचार्य हैं। उन्होंने ही ईस्वी सन 1993 से आयोजित चतुष्पीठ सम्मेलन में पूरी पीठ के शंकराचार्य के रूप में भाग लिया था, और उनकी समस्त कार्यवाही में उन्हीं का हस्ताक्षर है। ये सब मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा जहां हस्ताक्षर इत्यादि है। अतः उनका पूरी पीठ का आचार्यत्व निर्विवाद और सभी संशयों से परे है। तो आगे फिर हर जगह यही लिखा गया है कि पूरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती देवतीर्थ जी महाराज। तो निश्चलानंद सरस्वती और देवतीर्थ, सरस्वती नामा सन्यासी और देवतीर्थ नामा सन्यासी, दोनों एक साथ कैसे हुए? योगपट्टानुशासन के अनुसार देखें, जो दशनामा सन्यासियों का विधान है, दशनामी परंपरा है, उसमें सरस्वती तो दक्षिण वालों की उपाधि है। तो सरस्वती और देवतीर्थ दोनों एक साथ कैसे इनके नाम के आगे लगता आया था मुझे नहीं पता, और अचानक से देवतीर्थ कहाँ गायब हो गया और सरस्वती ही केवल कैसे बच गया, ये भी हमें समझ में नहीं आता। तो ये जो है सो राजीव मिश्र, जो आजकल निर्विकल्पानंद के नाम से चल रहे हैं, उनको भी ये प्रतिलिपि भेजी गई थी। ये सब भी आप लोगों को सब प्रमाण उपलब्ध कराएंगे। और ये गोविंदानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ जाकर वहाँ के लोगों से जो फटकार खाकर लौटे हैं, साथ ही साथ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जो दंड प्रणाम कर रहे हैं,
क्या नाम है इनका, स्वामी सदानंद सरस्वती जी को जो दंड प्रणाम कर रहे हैं, और उन दोनों को उपस्थिति में उन्हीं दोनों का यशोगान भी कर रहे हैं, और उनको आचार्य और स्वामी जी, पूज्य इत्यादि शब्दों से संबोधित भी कर रहे हैं। तो सुनिए गोविंदानंद जी, बात आप धर्मसभा बुलाइए चाहे नौटंकी बुलाइए, हमको मतलब नहीं है। आप यदि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शूद्र मानते हैं तो एक शूद्र को दंड प्रणाम सिखाने के कारण और एक शूद्र को सबों के सामने पूज्य स्वामी जी के रूप में परिचित कराने के कारण और एक शूद्र के साथ अपने ही कथित गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सामने किसी कथित शास्त्रार्थ सभा में हंसी मजाक करने और उनको आचार्य के समान व्यवहार करने के दोष के कारण हम आपको पतित मानते हैं, और ऐसे पतित पाखंडी के द्वारा आयोजित किसी धर्म सभा में जाने का कोई भी व्यवस्था या कोई भी ऐसी आवश्यकता निग्रहाचार्य को नहीं है। यह ध्यान में रखना। मैं स्वयंभू नहीं हूं, मैं पाखंडी नहीं हूं, मेरे वचनों में शास्त्र के प्रामाणिक की प्रचुरता होती है। आप लोगों के जैसे हम परिस्थिति और कार्य चाटुकारिता के कारण अपने वक्तव्यों को निर्गत नहीं किया करते, ये ध्यान में रखिएगा। और जब आप अपने गुरु जी के सामने, जिनको आप अपना गुरु बताते हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के सामने, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की उपस्थिति में उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, बढ़िया से शास्त्रार्थ के नाम पर बढ़िया ताली भी दे रहे हैं और सब कर रहे हैं, और वहीं की उपस्थिति में फिर कह भी रहे हैं, दोनों सदानंद सरस्वती और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की उपस्थिति में कह रहे हैं कि हम जो हैं सो इन दोनों पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करते हैं, और एकमात्र जगत गुरु शंकराचार्य हमारे स्वरूपानंद सरस्वती जी हुए जो दो पीठ के शंकराचार्य बने, और फिर वही धारा 2 के रूप में निकल रही है। तो खुद आप कह रहे हैं, तो इसीलिए सुन लीजिए, ये बौद्धिक वर्ण संकरता बंद कीजिए। यदि आप वास्तव में निर्णय चाहते हैं, आपकी परंपरा बचाने के लिए हम लोग गाली सुन रहे हैं और लड़ रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, आप लोग हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं आप लोग। यदि धर्म सभा करनी है ना, तो निग्रहाचार्य को बुला के कोई लाभ नहीं होगा। पहले अपना घर संभालो। सबसे पहले तो आपको नोटिस जारी करनी चाहिए श्रृंगेरी वालों को कि आपने किस अधिकार से एक शूद्र को अभिषिक्त कर दिया शंकराचार्य के पद पर, और फिर आपको नोटिस जारी करनी चाहिए पूरी वालों को कि एक शूद्र को आप 2017 में कैसे दंडी सन्यासी के रूप में रिकॉग्नाइजेशन प्रदान करके अपने मठ में घुसा रहे थे, और फिर नोटिस जारी की अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कि शूद्र होते हुए आपने कैसे दंड संन्यास ग्रहण किया, और फिर नोटिस जारी कीजिए ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को भी कि कैसे आपने एक शूद्र को दंड संन्यास दे दिया, और फिर नोटिस जारी कीजिए खुद को कि कैसे आपने एक शूद्र को जाकर दंड संन्यास के साथ प्रणाम किया और उनको दंड प्रणाम करना सिखाया और सार्वजनिक मंचों से उनकी प्रशंसा की। ये सारा नोटिस खुद को जारी कीजिए और ये सारी विसंगतियों का निग्रह कीजिए। निग्रह से निग्रह करने की औकात नहीं है आपकी इस जन्म में। निग्रहाचार्य आपके सिलेबस से बहुत बाहर का विषय है, समझ गए। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए कि कितने पतित और कितने असत्यभाषी आप हैं। तो गोविंदानंद सरस्वती जी, हम ये चाहते हैं कि जो चूड़ी आप मुझे भिजवाने वाले थे ना, वो चूड़ी आप खुद पहनिए और जाकर 10 मंचों पर नाचते फिरिए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्रीय संविधान की अगर बात करेंगे तो आपके सिद्धांत में एक रूपता का दर्शन हमें नहीं हुआ। आप जिस व्यक्ति को शूद्र सिद्ध करना चाहते हैं, चलिए धर्मसभा में हम आ भी जाएंगे, आपने हमें हरा भी दिया मान लीजिए, तो आपने क्या किया हमें हराकर? आपने हमें हराकर सिद्ध किया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने ही एक शूद्र को दंड संन्यास देकर पतित होने का कार्य किया, और उसी पतित व्यक्ति के आप शिष्य हैं, ये आप स्वयं सिद्ध करेंगे। जाइए अपने गुरु के मृत्यु के ब्रह्मलीन होने के 1 वर्ष के बाद उनकी सारी बख्शिया उधेड़ दीजिए। गोविंदानंद सरस्वती जी, अगर आप ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शूद्र हैं, तो जाइए और पूरी पीठ वालों की इज्जत खत्म कर दीजिए, जहां पर वो कह रहे हैं कि भाट को दंड संन्यास दे दिया गया और विष का वृक्ष बो दिया गया, और हम मान्यता प्रदान नहीं करते उनको शंकराचार्य के रूप में। तो यदि आप मुझे हराते हैं तो भी हार आपकी होती है, यदि आप स्वयं हारते हैं तो हार आपकी होती है। तो श्रृंगेरी वालों को नोटिस जारी कीजिए, ज्योतिष पीठ वालों को नोटिस जारी कीजिए, और पुरी वालों को नोटिस जारी कीजिए, और जो दंड संन्यास दिए हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ऐसे अपने ही कथित गुरु को भी नोटिस जारी कीजिए और उन पर भी आपत्ति कीजिए। आपत्ति तो आपको इन लोगों पर करनी चाहिए थी, आप तो निग्रह से निग्रह लिखने चले गए। तो आप जिंदगी भर निग्रह से निग्रह करते रहिए। निग्रह से निग्रह कह देने से यदि आप एक अंगारे में दूसरा अंगार डाल देते हैं, पहला अंगार जलता नहीं बल्कि उसका ही ताप प्रचंड होता है। इसलिए गोविंदानंद जी, आपके इस छद्म पाखंड का हमने, आपके इस छद्म सिद्धांत के पाखंड का हमने खंडन किया है। इस प्रकार से आप एक, यदि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शूद्र हैं तो आप उस शूद्र को दंड संन्यास देने वाले कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति के शिष्य हैं, ऐसा आपको स्वीकार करना चाहिए। और यदि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शूद्र नहीं हैं तो एक ब्राह्मण को शूद्र घोषित करके राजनैतिक षड्यंत्र के कारण उनकी चरित्रहीनता का या अवमानना का जो पाप लगता है, वास्तविक दंडी सन्यासी जो ब्राह्मण होने पर भी आपके द्वारा शूद्र के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, उस पातक से आप स्वयं को युक्त मानेंगे।
आप दोनों पाशा रज्जु न्याय से बंध चुके हैं, आपकी कहीं कोई गति नहीं हो सकती। दोनों स्थिति में हार आपकी होनी है। इसीलिए हम यहीं से आपको 16 श्रृंगार का वर्चुअल सेट भेज देते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। आप नाक कान हाथ पैर जहां जहां जो लगाना है, मांग टीका, बिछिया, सिंदूर, चूड़ी, आलता, लिपस्टिक, नोजपिन सब लगाकर घूमते रहिए और चिल्लाते रहिए कि शूद्र है कि ब्राह्मण है, मुझे कोई मतलब नहीं। आपकी शंकर परंपरा की शुद्धता के लिए हमने इतना कहा। और आपकी शंकर परंपरा रसातल में अगर जा रही है आपके कुकर्मों के कारण, तो जब तक हम रहेंगे विरोध करते रहेंगे। आप निग्रह का निग्रह इस जिंदगी में निग्रह से निग्रह कभी नहीं कर सकते, क्योंकि निग्रहाचार्य निग्रहणीय होने के लिए नहीं इस धरती पर आए हैं। हम आदि गुरु शंकराचार्य के अनुशासन का पालन करते हुए शंकर परंपरा के सात्विक शुद्धतम प्रारूप को बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ या हस्तक्षेप के मूल रूप में संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो हम सभी संप्रदायों के साथ करेंगे, केवल शंकराचार्य जी नहीं, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, सभी संप्रदायों के आचार्यों के मूल सिद्धांत की हम रक्षा करने के लिए पहले ही कृत संकल्पित हो चुके हैं। इसीलिए गोविंदानंद जी, ये जो बंदरपना आप दिखा रहे हैं मदारी का नाचना हर जगह जा जाकर, इसको बंद कीजिए। आपको धर्मसभा बुलानी है, चाहे आपको मैयत सभा बुलानी है, हमको कोई मतलब नहीं इस बात से। लेकिन एक बात जान लीजिए, बिंदु यही है ना, अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती यदि शूद्र हैं तो उनको दंड संन्यास देने का पाप किया आपके गुरु ने, और आप एक पापी गुरु के शिष्य हैं, ये आपको खुद स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि आपके गुरु सही थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, श्रृंगेरी के शंकराचार्य पापी नहीं है, उन्होंने एक अनधिकृत व्यक्ति को ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी मानकर उनका अभिषेक नहीं किया है, तो फिर आपको ये परमहंस परिव्राजकाचार्य जो बने घूम रहे हैं और निग्रह से निग्रह की जो आप नौटंकी करते चल रहे हैं, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। हम आपके मंगल की कामना करते हैं, यद्यपि आपका मंगल होना हमारी दृष्टि में तो अब संभव नहीं है। श्रीमन नारायण।